दुनिया बहुत बड़ी है, 195 देश, और दुनिया भर के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये देश नंबर 1 पे है। करप्शन में ये दुनिया में तीसरा लीस्ट करप्ट यानी कि ऑनेस्ट कंट्री है। फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रेसिव थिंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 4, सेफ महसूस कराने में वर्ल्ड में नंबर 5, फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी में वर्ल्ड में नंबर 5, हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया में 6ठे रैंक पे है, इनोवेशन या फर्स्ट मूवर के अंदर दुनिया में 7वें रैंक पे है, कल्चर तो इसका दुनिया में 9वां सबसे अच्छा, यानी कि 195 देशों में हंगामा मचा चुका है, लायन अमंग द लीडर्स। अगर मैं इसको इंडिया के आंकड़ों से कंपेयर करूं, आप भी दुखी हो जाओगे, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। इतने निराशाजनक है कि दिल टूट जाएगा कि इंडिया कहां पे है, सिंगापुर कहां पे है। 1965 में दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम था, आज पूरी दुनिया में अपना परचम फैला चुका है। 20 सबसे छोटे देशों के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 15,000 गुना ज्यादा बड़ा है सिंगापुर से। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। सिंगापुर एशिया की वो ड्रीम कंट्री है, वो छोटा देश है जहां पूरी दुनिया उसके जैसा बनना चाहता है। सिंगापुर जिसका साइज इंडिया के 0.02% है। 0.02% मतलब इंडिया 5,000 गुना ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट दिल्ली भी 2 गुना से ज्यादा बड़ा है सिंगापुर से। सिंगापुर 1819 में वहां मलाया के कुछ मछुआरों ने सिंगापुर को ढूंढा था, और साथ में कुछ चाइनीज किसान हुआ करते थे। इनक्रेडिबल स्टोरी, आज भिखारी से कहां पहुंचा है सिंगापुर। आज 5% लोगों के पास अपना मकान था 1965 में जब आजाद हुआ था देश। आज 95% लोगों के पास अपना मकान है। हाईएस्ट होम ओनरशिप है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो थी सिंगापुर की, आज उसका मानना है हर चीज में हम नंबर 1 होना चाहते हैं। नंबर 2 मतलब हारे हुए लोगों में आप सबसे आगे हैं। नंबर 2 मतलब हारे हुए लोगों में आप सबसे आगे हैं। पूरी इकोनॉमी आज सिंगापुर की उन्होंने शिपिंग पे कर दी है। उनके पास आज पानी से लेकर मिट्टी तक हर चीज इंपोर्ट करते हैं, खुद का कुछ नहीं बनाते वो। नो मैन्युफैक्चरिंग। जीडीपी पर कैपिटा इनकम के अंदर जब वो आजाद हुआ 1965 में तो केवल $300 वहां की पर कैपिटा इनकम थी, और आज वो $60,000 यानी कि 200 गुना बढ़ी है। कैसे हुआ, सारी स्ट्रैटेजीज दूंगा आपको। सिंगापुर, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ के कारण इतनी अच्छी हो चुकी है कि 84 साल एवरेज उम्र है वहां। 84 साल से पहले लोग नहीं मरते। 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को अलग किया तो वहां के प्राइम मिनिस्टर उस समय ली क्वान यू, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत दुखी थे। उनको समझ नहीं आया कि मैं झुग्गी झोपड़ी को चलाऊंगा कैसे। ये मछुआरों के छोटे से देश को इतनी गरीबी, पर उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। आज भगवान के बाद दूसरा आदमी जिसको सब पूछते हैं सिंगापुर में, वो कौन है? ली क्वान यू। सिंगल हैंडेडली उन्होंने सिंगापुर को बनाया, एक कंट्री को एक कंपनी की तरह बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लीड किया। एक कंपनी को प्रॉफिटेबल तरीके से आप कैसे रन करोगे? वो कहते हैं प्रॉफिट बुरा शब्द नहीं है। वो बिगेस्ट झुग्गी आज एशिया की बिगेस्ट कैपिटल बन चुकी है, बिजनेस कैपिटल ऑफ एशिया। लिबरल पॉलिसी लेके आए। ली क्वान यू का एक मानना था, कम्युनिस्ट से बच के रहो, कम्युनिस्ट से बच के रहो, कम्युनिस्ट से बच के रहो। हम सब बराबर है, हम सब बराबर है। कोई बराबर नहीं है। हमें सबके प्रति फेयर रहना है, बराबर नहीं है। हमारे देश में भी कुछ कम्युनिस्ट हैं, इनका मानना है कम्युनिस्ट से जितना दूर रहोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। ये शुरू से ही इन्होंने सारे वो लेसन दिए कि मैं कम्युनिस्ट से आगे कैसे निकलूं, इनसे दूर कैसे रहूं। मैंड्रिन सीखते थे चाइनीज ताकि कम्युनिस्ट लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, और 90 साल की उम्र तक चाइनीज और अच्छे से कैसे बोले, मैंड्रिन भाषा अच्छे से कैसे बोले। अपने विजन को, अपनी देश की कहानी को ऐसे समझाते थे, ऐसे सिखाते थे, लोगों का दिल जीत लेते थे कि लोग अपने अपने एजेंडा सारे भूल जाते थे, लोग पूरा समर्पित हो जाते थे ली क्वान यू को। ये एक ऐसे राजा की तरह इन्होंने चलाया, बिल्कुल सुप्रीमली प्रैग्मेटिक, सुपर प्रैक्टिकल। कहते कोई सोशलिज्म नहीं चाहिए, कोई कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल, पैसा आना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, देश ग्रो करना चाहिए, देश के आदमी ग्रो करने चाहिए, उसके लिए कुछ भी करूंगा। इनका जो मॉडल है ना देश का, वो है CMIO मॉडल। CMIO मतलब चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स। ओ मतलब अदर्स, बचे हुए लोग। ये 4 प्रकार के लोग ही मलेशिया में, क्षमा चाहता हूं, सिंगापुर में रहते हैं। चाइनीज, मलाया, इंडियन और अदर्स, CMIO। इन्होंने जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठाई ना वहां पे, इस डिसिप्लिन डेमोक्रेसी के अंदर जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज, बिल्कुल पानी के बीच में है। यहां पे 40% वर्ल्ड ट्रेड सारा समुद्र से होता है। तो जो फायदा मलेशिया भी वहीं था, थाईलैंड भी वहीं था, जो फायदा वो नहीं उठा पाए वो सिंगापुर ने उठाया। इन्होंने रिसोर्सफुलनेस, मतलब क्या, रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जुटाने की क्षमता है। जैसे दुबई ने किया वैसा ही सिंगापुर ने भी किया। कल्चरली मजबूत देश बनाया शुरू से। ली क्वान यू की कहानी यह थी कि वो जब वो यूके में पढ़ने गए थे, और वहां जब वो पढ़ रहे थे उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां इंग्लैंड में अखबार बांटने का एक डिस्पेंसर हुआ करता था। उस डिस्पेंसर से लोग आते थे कहानी सुनना, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे, अखबार उठाते थे और पैसा डाल जाते थे। जिसने $10 का नोट डाल दिया तो बच्चा वो चिल्लड़ भी वहां से उठा के अपनी जेब में डाल के ले जाते थे, ईमानदारी के साथ में। जितना पैसा उसको वापस देना उतना ही उठाते थे। ये देख के हैरान हो गए, इतने ईमानदार।
इतनी ईमानदारी कैसे आ गई भैया? आया, अखबार उठाया, फ्री में अखबार उठा के नहीं लेके गया, जब वापस खुले बचे हुए पैसे लेने थे तो भी उतने ही लेकर के गया। इस छोटी सी घटना से बहुत प्रभावित हुए, पूरे देश को बदलने का निर्णय लिया। बोला इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और मेरिटोक्रेसी इन्होंने देश की वैल्यूज बना दी। एक दफा पायलट लोग थे जो थे ना सिंगापुर एयरलाइंस के, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, एयरलाइंस को रोक दिया। वो इंटरव्यू आप सबको सजेस्ट करूंगा, देखिएगा उस इंटरव्यू को। जैसे आकर के इन्होंने बोला ना सारे पायलट्स को, बोला लोहा है मेरे अंदर, हाँ, बदतमीजी नहीं कर सकते तुम यहां पे, मुझको कोई इधर कोई नेतागिरी नहीं चाहिए। इतना तेज उनके ऊपर चिल्लाया और उनको बोला तुम्हारा वो हाल कर दूंगा पायलट्स, मैं बता रहा हूं तुम्हें, यहां इस देश में क्या दुनिया में कोई नौकरी दे के दिखा दे, मैं फाड़ दूंगा तुमको, बता रहा हूं तुरंत इसको खत्म करो, नौकरी पे जाओ और उसके बाद बात करो, तब अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो, ईमेल पे लिखो मेरे को, तब बात करूंगा। अगर ऐसे काम किया दुनिया से डबल तनख्वाह पे, ट्रिपल तनख्वाह पे सारे पायलट ले आऊंगा, तुम सबको खत्म कर दूंगा और एयरलाइंस 5 दिन में वापस चालू कर दूंगा। Get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. सारे पायलट घबरा गए। 55 मिनट के अंदर, लगभग 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे में उनका सारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया। कोई हड़ताल नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। यहां पे क्या हमारे देश में रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट करे, ऑपोजिशन पार्टी आके साथ में बैठ जाती है। आजकल तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी टिकैत का। यहां पे कल्चरल वैल्यू इन्होंने इतनी जबरदस्त कर दी जी, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, सबको सम्मान करो, सबको रिस्पेक्ट करो। इनके देश में सिस्टम अलग है, मेरी बात सुनना जरा। क्या सिस्टम है? आपके घर में सिखाते हैं घर को गंदा मत करो, घर में कूड़ा मत फैलाओ, घर को साफ रखो, घर में चोरी मत करो। ये देश के लिए सिखाते हैं। देश में कूड़ा मत फैलाओ, देश को गंदा मत करो, देश को साफ रखो। जो चीज यहां पे आपको घर के लिए सिखाई जाती है वो चीज वहां देश के लिए सिखाई। इनके देश में कुछ गंदा नहीं करता कोई आदमी। अगर आपको भी अपने देश को बदलना है तो पूरी जनरेशन लग जाती है, पूरी जनरेशन जब सिखाएगी तब जाके पूरा बदलता है। पर ये क्यों बदले? क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ खड़े रहते हैं। वन लैंग्वेज, प्रो गवर्नमेंट, सॉलिडारिटी, पूरी गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। अलग अलग बात वहां कोई नहीं करते, जो गवर्नमेंट ने बोला उसको मानते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सिंसियरली मानते हैं, वैल्यू करते हैं अपने कल्चर को। इनके देश में अगर कोई पेन रख के चला जाए बस की सीट पे तो सब इज्जत करेंगे, भैया क्या किसी का पेन रखा है, वो आने वाला आके बैठेगा। हमारे देश में कोई पेन रख के चला जाए सीट पे तो पेन भी गया, सीट भी गई। यहां कोई आप म्यूजिक नहीं बजा सकते रात के समय, किसी को तंग नहीं कर सकते, आप कोई ऑब्सीन चीजें नहीं बेच सकते, यहां पे कोई फालतू गाने नहीं गा सकते, किसी और का वाईफाई इस्तेमाल कर लिया 3 साल की जेल है यहां पे। इतना डिसिप्लिन अच्छे से बिल्ड किया, सेल्फ डिसिप्लिन है। रात को अब शोर नहीं मचा सकते, $5000 का फाइन है। क्लीनलीनेस का, सफाई का कीड़ा है। अगर आपने कहीं पे भी कोई टॉयलेट को फ्लश नहीं किया तो $500 का फाइन लग जाएगा। सिंगापुर के अंदर अगर किसी लिफ्ट में वहां पे किडनी फिल्टर्ड वाटर यानी कि सुसु को स्मेल करने के यंत्र लगा रखे हैं। कोई शैतान लड़का अगर सुसु करने की कोशिश करता है लिफ्ट के अंदर तो लिफ्ट वहीं ब्लॉक कर देगी, उसको बंद कर देगी, तब खुलेगी जब पुलिस आएगी। और उसके बाद सीधा उसको बहुत बड़ा फाइन लगाते हैं उसके ऊपर, आप कोई थूक नहीं सकते। $5000 का, क्षमा चाहता हूं, $500 का फाइन है। स्मोकिंग पब्लिक व्हीकल में नहीं कर सकते, $500,000 आपका लग जाएगा। कूड़ा फैलाया तो तेरा गेम ओवर भैया। तेरे को ऐसा टी शर्ट पहनाएंगे कि मैं कूड़ा फैलाने वाला हूं, और उसके बाद तेरे से पूरा सिंगापुर, पूरा देश से साफ कराएंगे। ब्राइट ग्रीन कलर की ग्लोइंग टी शर्ट पहनाते हैं, उसको बनियान पहनाते हैं, आई एम अ लिटरर, यानी कि मैं कूड़ा फैलाता हूं। उसको उतना जलील कर देते हैं देश के अंदर, जिंदगी में दोबारा सपने में कूड़ा नहीं फैलाता है। या पब्लिक के अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाकर के कुछ खा पी नहीं सकते, बदबू फैलती है उससे। च्युइंगम खाया तो तू जेल जाएगा। च्युइंगम ना बेच सकते ना खा सकते हैं, क्योंकि लोग च्युइंगम कहीं चिपका देते थे पहले, उससे देश गंदा होता था। 2 साल की जेल है वहां पे, $1,00,000 का फाइन है च्युइंगम बेचने पे। गवर्नमेंट पॉलिसी को लोग फॉलो करते हैं वहां पे, आप गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, सीधा जेल जाएंगे लोग। हिप्पी कल्चर से ली कुआन यू को बहुत खुंदक थी, बोला आदमी का बाल नहीं बड़ा करने देंगे हम बिल्कुल भी। या मेरा कैमरा मैन उसके बाल देखो बड़े, तू तो जेल जाएगा, तेरे को बता रहा हूं मैं। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि बाल बड़े नहीं करने देते वहां पे। वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट से अगर आपको रात को नाचने गाने का परमिट चाहिए तो परमिट मिलेगा, नहीं मिल भी गया तो तू बहुत मुश्किल से मिलेगा। आप ये नहीं कि सड़क पे कहीं भी, जैसे हमारे यहाँ है कि भैया हाथ देते हुए ट्रक को पार कर रहा है, रुक तू रुक, मैं सड़क पार कर रहा हूं, रुक नहीं रहा, मैं सड़क पार कर रहा हूं। वहां कोई सिस्टम नहीं है, इसको बोलते हैं जे वॉकिंग। तेरा $1000 का फाइन है, 3 महीने की जेल है। जब तेरी जेब्रा क्रॉसिंग पे ग्रीन लाइट होगी तभी तू चल के जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इंटरफेयर नहीं कर सकते आप पब्लिक ट्रैफिक में, आप पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ भी नहीं कर सकते। सेम सेक्स रिलेशनशिप, गे, लेस्बियन अभी तक वहां बिल्कुल अलाउड नहीं है। वहां पे आप अगर हाँ आपके पास ड्रग्स है तो ना आपको जेल होगी ना आपको फाइन होगा, उस पर सीधा फांसी होगी।
उस पे सीधा ड्रग्स के मामले में कहते हैं कोई जेल नहीं, कोई फाइन नहीं, सीधा फांसी है, आपको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं उसको। आप अगर ड्रग्स उनके देश में कंज्यूम करके चले गए तो भी गेम ओवर। ऑब्सीन मटेरियल नहीं बेच सकते, पोर्नोग्राफी नहीं बेच सकते, वहां पे घर पे भी तू नंगा नहीं घूम सकता, तेरी फोटो खींच ली ना खिड़की से किसी ने, तुझे जेल हो जाएगी। ग्राफिटी यानी कि सड़कों पर आप पेंट नहीं कुछ भी कर सकते। फाइन के साथ साथ वहां पे वो केनिंग यानी कि डंडों से पेलते हैं, वहां डंडों से मारना, पीछे सूद देते हैं, इतना सूदते हैं, इतना मारते हैं, उसके वो उनके लिए लीगल है। वहां पे करप्शन इम्पॉसिबल है। लाइक्लीहुड गोल्ड डाउन, एलजीडी लाइक्लीहुड गोल्ड डाउन। वहां क्यों? क्योंकि इतना एजुकेशन पे फोकस है, इतना एजुकेशन पे फोकस है। वहां के सारे मिनिस्टर पूरी तरह एजुकेटेड, जबरदस्त एजुकेटेड है। उनको तनख्वाह सीईओ के बराबर मिनिस्टर को तनख्वाह देते हैं। कहते हैं कि भैया तेरी मिनिस्ट्री में अगर ग्रोथ आ जाए तो जो प्रॉफिट का शेयर भी दे दूंगा। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड देते हैं अगर कोई ईमानदारी दिखाता है। इसलिए वहां कोई मिनिस्टर, कोई करप्शन नहीं है। करप्शन के मामले में एकदम जीरो करप्शन, दुनिया में टॉप रैंक कर गया करप्शन ना होने के मामले में। वैल्यू और कल्चर इतना सिखा दिया, बचपन से ही एजुकेशन में इतना सिखा दिया। आप देखो ना, मैंने आपको बताया कि घर में रहते थे तो घर में बोलते थे आपको कि भाई तू घर साफ कर, यहां क्या बोलते हैं देश साफ कर। यहां कभी किसी ने बोला हमारे देश में कि जाके देश साफ कर या सड़क साफ कर, सब बोलते थे कि भैया घर साफ कर, किचन साफ कर, बेड साफ कर। वहां पे इतनी वैल्यू डाल दी है, करप्शन चली गई है। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है वहां पॉलिटिक्स में आने के लिए। इतना कॉम्पेंसेशन है कि लाइक्लीहुड गोज डाउन, एलजीडी लाइक्लीहुड गोज डाउन। कैसे करप्शन करेगा? और अगर तू बहुत पैसा कमा भी लिया, सिंगल प्रॉपर्टी रूल है, तू बहुत प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। तेरे पे बहुत पैसा है, हाँ बहुत पैसा है, तो फिर भी तू एक ही मकान खरीदेगा, तू मल्टीपल मकान नहीं खरीद सकता। और अगर फिर भी तुझे बहुत खुजली हो रही है और फिर भी तू करप्शन कराया, तो वहां की जुडिशरी इतनी स्ट्रिक्ट है कि तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर एकदम रिजल्ट आ जाता है। इतनी बड़ी पेनल्टी लगती है, गेम ओवर हो जाता है। इसलिए आज वहां खुशी खुशी बिजनेसमैन फ्लरिश कर रहा है। जिसका मन करता है जाकर के सुबह पहुंच सिंगापुर, शाम तेरी कंपनी चालू। नहीं समझा क्या? सुबह पहुंच जा, शाम को कंपनी चालू, सिंगल विंडो सिस्टम, फटाफट काम करेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसीलिए करप्शन नहीं है वहां पे। लीस्ट करप्ट कंट्री बन चुकी है। मेरिटोक्रेसी है ना, रूल क्या है? मेरिटोक्रेसी। जो मेरिट पे है वही आगे जाएगा। कोई जाति वाति का चक्कर नहीं है, कोई रिजर्वेशन का चक्कर नहीं है। किसी को हायर करना, नौकरी पर रखना, कोई नई पॉलिसी बनानी है, कोई किसी को तनख्वाह देनी है, किसी को तनख्वाह बढ़ानी है, किसी को एडमिशन देना है, किसी का एग्जामिनेशन है। नो करप्शन, सब कुछ मेरिट पे है। तेरे में दम है तो तू आगे जाएगा। तो किसी जात का, किसी धर्म का, किसी लिंग का, किसी देश का क्यों ना हो। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव। जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की। मेरिट पे नहीं चलाते यहां पे। यहां कास्ट, रिजर्वेशन और नेपोटिज्म पे चलता है सब कुछ। बिल्कुल उसके चक्कर में क्या, डॉक्टर गलत आता है तो वो एनेस्थीसिया गलत दे देता है। एनेस्थीसिया गलत देता है तो बेचारा कम एनेस्थीसिया दिया तो पेशेंट एक बेचारा ऑपरेशन के बीच में खड़ा हो गया। हाँ जी क्या हो रहा है जरा बताओ, जरा ऑपरेशन चल रहा है मेरा, हो है जी। उसको एनेस्थीसिया कम दिया, एक को एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया, उसका ब्रेन डैमेज हो गया। कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है। सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर। कभी बाएं पांव का करना था ऑपरेशन, दाएं पांव का कर दिया। एक बेचारी बूढ़ी महिला 60 साल की, उसको पानी पिलाना था, एसिड पिला दिया। अब ऐसे डॉक्टर का आप क्या करोगे? हैं जी, अंदर सुई छोड़ करके आ गया। कॉम्पिटेंट टीचर नहीं बन पाते हैं जब ऐसा रहता है। मेरिटोक्रेसी उनके देश की वैल्यू है। पूछा था किसी ने ली कौन यूज है, तुझको इंडिया दे दें तू क्या करेगा? तूने सिंगापुर तो खड़ा कर दिया। बोला मेरिटोक्रेसी, इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी, और उसको आगे बढ़ाऊंगा जिसमें दम है। हैं जी, वो क्या इंडियन टीचर क्या करे, स्पेलिंग बता रहा है, DANGEROUS, डंगर्स। डेंजरस को बता रही डंगर्स हैं जी। नेचर को बता रही नुटूरे फुटूरे। भाई वो देश कैसे तरक्की कर सकता है जहां लोग अपने आप को पिछड़ा साबित करने में लगे हुए हों? अरे बिल्कुल मेरिट मेरिट मेरिट, इनका रूल मेरिट है। बोला हम सब बराबर नहीं है, जो ज्यादा कॉम्पिटेंट आगे जाएगा। एजुकेशन ज्यादा, कॉम्पेंसेशन ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम इन्होंने बड़ा अच्छा बना दिया। वो क्या कहते हैं 8 वर्सेस 60। 8 वर्सेस 60 मतलब 2 गाड़ी में 8 लोग आएंगे। 2 गाड़ी का बराबर जमीन में जगह एक बस घेरती है, उसमें 60 लोग आएंगे। 2 गाड़ी में कितने बैठेंगे? एक गाड़ी में 4, एक गाड़ी में 4। 2 गाड़ी आगे पीछे खड़े करोगे तो बस के बराबर साइज हो गया। तो बोला बस में जाना, तू बहुत पैसा है तेरे पे, हाँ तो तेरी गाड़ी महंगी कर देते हैं। अभी इतनी महंगी कर दी, इतना टैक्स लगा दिया गाड़ी में, दुनिया में सबसे महंगी गाड़ियां वहां कर दी। बोला जरा गाड़ी मत खरीद, तू तेरे खरीदने नहीं देंगे गाड़ी, और तू खरीद भी लिया तो फिर भी तेरे पे इतना फाइन लगाते रहेंगे, तेरा मन ही ना करे गाड़ी चलाने का। 8 वर्सेस 60। बोला बस में जाओ, पब्लिक बस को बढ़िया बना के देंगे, तुमको ऐसी बना के देंगे, टाइम से आएगी बस, टाइम से जाएगी, मजा आएगा एयर कंडीशन बस के अंदर। क्योंकि 8 वर्सेस 60, 2 गाड़ी में 8, एक बस में 60, जगह बराबर घेरते हैं। इन्होंने सिस्टम बनाया कॉम्पेंसेशन का। ऐसे बढ़िया तनख्वाह दो। एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड में नंबर 3, एशिया में नंबर 1, और एजुकेशन के आउटकम के मामले में वर्ल्ड में नंबर 5। तो भैया यहां पे सिंगापुर में मैंडेटरी कर दिया एजुकेशन पूरी, और साथ में एजुकेशन खुद भी उसको स्पॉन्सर करती है सरकार भी। और उसके बाद देश छोटा है तो कहते हैं भाई मिलिट्री में भी जाना पड़ेगा, हर आदमी को 2 साल के लिए मिलिट्री में जाना पड़ेगा। तो ये इनका मामला मानना बिल्कुल सिंपल है कि आईपी प्रोटेक्शन, किसी
किसी ने कोई बढ़िया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना दी, उसको कोई कॉपी ना कर पाए, तो वर्ल्ड में नंबर 2 हो चुके हैं। इजराइल वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसके बाद है ये वर्ल्ड की सबसे कॉम्पिटिटिव कंट्री के नाम पे आता है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1। फीमेल 95% पढ़ी लिखी, मेल 99% पढ़े लिखे। मुद्दा बड़ा सिंपल है भैया, रूल है यहां पे एजुकेशन प्लस कॉम्पनसेशन। तू बढ़िया पढ़ाई कर, तुझे बढ़िया तनख्वाह देंगे। पैसा प्लस पढ़ाई, एजुकेशन प्लस कॉम्पनसेशन, पैसा प्लस पढ़ाई, सिंगापुर की शान बढ़ाई। मेरा मुद्दा समझो, देखो जब अगर किसी को एजुकेट कर दोगे बहुत इंडिया में और उसको तनख्वाह अच्छी नहीं दोगे तो विदेश भाग जाएगा। दूसरा, एजुकेशन नहीं दोगे, तनख्वाह दे दोगे तो वो धोखा देगा, गलती करेगा, नॉलेज नहीं है चोरी करेगा। तीसरा, ना एजुकेशन दोगे और ना कॉम्पेंसेशन दोगे, ना एजुकेशन दोगे ना तनख्वाह दोगे तो फिर वो क्या करेगा वो मैं नहीं बताऊंगा वो क्या करेगा, वो आपको मालूम है क्या करेगा। है जी, यहां की मीडिया इन्होंने कंट्रोल कर दी। बोले मीडिया तुम वो दिखाओगे जो हम बताएंगे, बिल्कुल ब्रेन वॉश नहीं करोगे, नॉनसेंस फालतू न्यूज नहीं चलेगी यहां पे। यहां केवल न्यूज चलेगी पॉजिटिविटी की। लोग अगर सुबह न्यूज चैनल देखें तो इतना मोटिवेट हो जाए, इतना पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म आ जाए इनके यहां पे। केवल न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, उसी के बारे में बताएंगे, देश की प्रगति के बारे में बताएंगे। ऐसा हमारे इंडिया जैसा न्यूज नहीं है यहाँ पे, चैन से सोना है तो जाग जाइए, सन्नाटे को चीरती सनसनी, वही सब नॉनसेंस चला रहा है यहाँ पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़े। फॉरेन एड नहीं चाहिए इनको रियल ट्रेड चाहिए। फॉरेन एड वर्सेस रियल ट्रेड। न्यूजीलैंड के बाद आज वर्ल्ड में नंबर 2 पे है ये। क्यों? क्योंकि ये गेटवे बन चुका है इंटरनेशनल कंपनीज के लिए सिंगापुर में आकर के धंधा करने के लिए। सिंगापुर ने इतना फ्लेक्सिबल बना दिया अपने आप को। लेकिन इंडिया क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वें रैंक पे। चलो वो फिर भी ठीक है, पिछले साल 77 पे थे, इस साल 63 पे है। लेकिन ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में हम 136वीं रैंक पे। आज अगर दिल्ली में तेरे को रेस्टोरेंट खोलना है ना तो तेरे को 45 डॉक्यूमेंट चाहिए, 26 में से एक लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस से। तुझे अगर बंदूक खरीदनी है तो 19 डॉक्यूमेंट में चल जाएगा। यानी कि देश में बंदूक खरीदना आसान है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। मैंने गडकरी जी के साथ एक इंटरव्यू किया था, उस वीडियो को देखना। मैंने बोला आपको गडकरी जी कि इस पर बहुत काम करना जरूरी है। अच्छा देश क्या है जहां लीडरशिप अच्छी हो। यहां पे इनके 63 आइलैंड है सिंगापुर के छोटे छोटे, जो किसी काम के नहीं, ना पानी, ना जन, ना जीवन, ना जात, ना कुछ नहीं है वहां पे। ना अपना कोयला, ना अपना तेल, ना अपनी गैस, ना अपना लकड़ी, ना अपना एग्रीकल्चर, ना अपना मिनरल, ना अपना मेटल, अपना कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते। पूरी इकोनॉमी सर्विस बेस्ड कर दी इन्होंने। कहा छोटा देश है, यहां कहां मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएंगे, इसको सर्विस के बनाते हैं। पूरा फ्यूचर ठीक करने के लिए आपको डिसीजन तो आज ही लेना पड़ेगा। सारे नेचुरल रिसोर्स इनके कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक ही रिसोर्स है, इंसान। इंसान को ताकतवर बना दो। ये कहते हैं मेरा एक ही नेचुरल रिसोर्स है, पीपल। पीपल को इतना बढ़िया बना दिया कि कोई सिंगापुर के देश वाले छोड़ के नहीं जाता है, सिंगापुर छोड़ के जाएगा ही नहीं। ये सर्विस इंडस्ट्री का हब बन गया है आज। माइस यानी कि माइस को मतलब क्या होता है, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। ये यानी कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस दुनिया में होती हैं, एग्जीबिशन दुनिया में होती हैं, उसके लिए दुनिया में 3 ही सबसे बढ़िया शहर है। कौन से 3 शहर है? सबसे बढ़िया शहर है लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। दुनिया में 3 ही शहरों में लोग सारी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इसका बहुत नाम हो चुका है। दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट उन्होंने सिंगापुर में बना दिया। हेड ऑफिस सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज का उन्होंने, ये सब ली क्वान यू ने किया। भैया उसका मतलब क्या है? वो क्या कहता है कि मुझे फर्स्ट टाइम राइट करना है, हर चीज को फर्स्ट टाइम राइट करना है। कंक्लूजन क्या है? वो कंट्री जिसके पास कुछ नहीं था, वो कंट्री जहां पे केवल एक लीडर था, ली क्वान यू, झुग्गी झोपड़ी को बनाया जिसने। जाके स्टडी करना ली क्वान यू के बारे में। हाँ, नीचे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे देश के लीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे लिए भी क्या मैसेज आपका, ये वीडियो कैसे लगे, नीचे जाकर के आप मैसेज दीजिए। क्या लर्निंग है आपकी, आके दिल से आपके कमेंट को लाइक करूंगा। किसके ऊपर नया वीडियो बनाना चाहते हो कि मैं बनाऊं? मैं आजकल तो बहुत वीडियोस बना रहा हूं, हाई क्वालिटी वीडियोस दे रहा हूं, वो वीडियोस दे रहा हूं जिससे मैं देश का नया कैरेक्टर बिल्ड कर सकूं। मेरे को भी जब वीडियो देखना है तो अपनी वीडियो देखता हूं। मैं वो हलवाई हूं जो अपने दुकान की मिठाई खाता हूं। मुद्दा बड़ा सिंपल है, वीडियो को शेयर करना है आपको। पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के। और हां, अगर आप भी अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, हमने अलादीन का चिराग लाइफ टाइम मेंबरशिप शुरू किया, उसके बारे में जरूर पता कर लीजिए। बिजनेस की शुरुआत में आपको बहुत कुछ रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी हेल्प चाहिए आपको। कई तरह के डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, चेकलिस्ट चाहिए होते हैं आपको। कई तरह के टेम्पलेट, स्ट्रैटेजीज, मॉडल, शीट्स चाहिए होती हैं आपको। कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, फॉर्म्स, हैंडबुक, बहुत कुछ चाहिए रहता है। वो सब अवेलेबल मैंने कर दिया है। सारे वीडियो, सारी केस स्टडीज, सारी एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चनर्स, सारे टेस्ट, सारे असाइनमेंट, सारी स्ट्रैटेजी शीट्स, वो सब मैंने आपको रेडी करके दे दिया है। लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिंदगी भर मेरे जीवन के सदस्य बन जाओ। कंबाइंड अर्निंग विद कंबाइंड लर्निंग, आईबीसी या लाइफ टाइम मेंबरशिप पता करो बोर्ड लाइन नंबर पे। फिर याद कराऊंगा सिंगापुर के वीडियो को, सबको शेयर करो। यू नेवर नो क्या क्या लीडर बन सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो रैग्स टू रिचेस। लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स पे आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।